हेलो जी, आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, हम भी ठीक हैं। स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में। आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है रोड पे से, क्योंकि हम लोग कहीं गए हुए थे। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी, और काम था अर्जेंट का, जो इसलिए जाना पड़ा। आप लोग देख रहे होंगे, हम तीन ही लोग हैं, खुशी, मैं और इसके पापा। क्योंकि आदि नहीं था, आदि को छोड़ कर के आए थे हम घर पर, क्योंकि ठंड की वजह से काम, खुशी को भी लाने का मन नहीं था, लेकिन खुशी का काम था, इसीलिए उसे भी लाना पड़ा। और ये है हमारे देश की शान, कितने अच्छे से लहरा रहा है तिरंगा भी इसी का 26 जनवरी पे। देखना इसका स्वागत किस तरीके से होता है। बहुत ही बड़ा था ये, वीडियो में इतना नहीं आ रहा है क्लियर, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा था ये। जब हम लोग घर से निकले थे तो हमने कोई व्लॉग शुरू नहीं किया था, हालांकि हम दोपहर में निकले थे 1 डेढ़ के करीब में, क्योंकि दिमाग में भी नहीं था जिस काम से गए थे। लेकिन चेहरे पे आप खुशी देख रहे हो ना, उस टाइम पे खुशी उसी कुछ भी नहीं थी। बस टेंशन थी जिस काम से जा रहे हैं वो काम मेरा हो जाए, क्योंकि दूर था, काफ़ी दूर था, 20 से 25 किलोमीटर था। और आदि को भी छोड़ा था तो इसलिए, और ठंड बहुत ज़्यादा थी। आजकल तो ठंड में निकलने का, मंडी तक जाने का मन नहीं करता, और हम लोग तो इतनी दूर गए थे। और कोहरा देख सकते हो आप, 5 बजे का टाइम है, ये इतना कोहरा हो रहा था बहुत ही ज़्यादा। इसीलिए आदि को नहीं लेकर के आई थी मैं, क्योंकि आदि की तबीयत ख़राब हो जाती है उसकी, बहुत जल्दी उसे सर्दी पकड़ती है। वो छत पे भी घूम लेगा, नहा के चला जाता है ना छत पे, तो उसके बाद भी उसे सर्दी लग जाती है, इसीलिए हम नहीं लेके आए थे। और ये है बिजली घर, जिसमें इतने सारे भाई, बहुत ज़्यादा बिजली के तार ही तार पड़े हुए थे। लोकेशन यहाँ की बहुत अच्छी लगी मुझे। ये ऊपर पुल है ना, इसी के ऊपर से इतनी अच्छी सुंदर लोकेशन आई थी, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे कबूतर इतने सारे बैठे हुए थे, लग रहा था बस यहीं पे बैठ के इनको देखते रहो। वो कहते हैं ना कि ठंड हो रही थी तो इसीलिए रुकने का भी मन नहीं किया, बस लग रहा था कि घर चलो, अब जैसे तैसे घर पहुँच जाओ। तो ये है 2 मंजिल वाली बस। यो मैं गई थी ना खाटू श्याम, तब मैं इस बस में बैठी थी। काफ़ी अच्छा लगता है इसमें बैठ के। मैं जब भी पहली बार बैठी थी, बाकी कोई मौका ही नहीं मिला, क्योंकि गांव भी इतना दूर नहीं है, तो इसीलिए। लेकिन इसमें मज़ा बहुत आता है। तो खुशी को मैं बता रही थी कि मैं खाटू श्याम गई थी तो इसी वाली बस में गई थी, 2 मंजिल वाली में, स्लीपर बस बोलते हैं इसको। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अजीब और गरीब भी दिखाई दी। यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, कपड़े कहाँ सुखाए जा रहे हैं। हमें तो हंसी भी आ रही थी कि भाई हमारी छत पे जगह नहीं मिलती है, तो हम तो यहीं पे आके, खुशी ने बोला कि हम भी यहीं आके सुखा लिया करें। जो होती है ना पुल के पास, जो रेलिंग वगैरह लगी रहती हैं, वहाँ पे कपड़े सुखा रखे थे, जो झुग्गी वाले रहते हैं वो, इन सब ने। और उनकी हिम्मत भी है कि रोड पे जाके कपड़े सुखाना, मतलब उड़ने का भी डर है, वैसे भी मतलब नहीं करना चाहिए उनको। अलग से जगह काफ़ी मिलती हैं उनको, ऐसे नहीं है कि जहाँ पे झुग्गी बनाने की जगह, हमारे जिस कपड़े सुखाने की जगह नहीं है। लेकिन होता है ना कि दिखावे करना रहता है। और ये है अक्षरधाम मंदिर। तो यहाँ पे हमने 2-3 बार देखा है ये मैंने, लेकिन पास से कभी नहीं देखा है, और ना इसके अंदर मैं कभी गई हूँ। बस जो इधर से रास्ता है तो जाना पड़ता है काम की वजह से, दूर से ही देखा है, जब भी देखा है, पास से कभी नहीं लेके गए हैं। और ना कभी मौका मिला कि जाएंगे, अब देखते हैं लाइफ में कभी तो जाएंगे इसको भी देखने। काफ़ी सुना है इसके बारे में। और यहाँ पे कबूतर देखो कितने सारे हैं। और आदि का आया था फ़ोन, कितनी देर में आओगे, तो मैंने बोला बस आ ही गए, चाय बना के तैयार रखो। हम लोग आए तो आदि ने चाय बना के तैयार रखी थी। तो फ्रेंड, ये व्लॉग है 2 दिन का, तो ये मॉर्निंग का व्लॉग है, इन शनिवार का। इनका था व्रत, तो मैंने यहाँ पे खीर बना दी थी साबूदाने की। और खुशी जा चुकी है स्कूल, इसको भी मैंने बिठा दिया था इसका काम लेकर के, कि जब तक तो ये काम करेगा। खुशी रहती नहीं है तो ये पता नहीं क्यों इसका दिमाग काम नहीं करता, कभी ऊपर कभी नीचे, इसको ये भी पता नहीं रहती है कि धूप निकल भी रही है या नहीं, ऊपर ही खेलता रहता है। इसीलिए मैंने इसे कंबल में बिठा दिया है, क्योंकि आज इसको नहलाना नहीं है, ऐसे हो रही है सर्दी। खुशी आ चुकी थी, उसके बाद में मैंने यहाँ पे सेकनी है कचौड़ी, क्योंकि मैंने आलू वगैरह उबाल के रख लिए थे, तैयारी पूरी थी। मैंने कहा आ जाएगी तो गरम गरम सेकूँगी। इसके साथ बनाई थी हरे धनिया की चटनी। तो दोनों बहन भाई खा रहे थे और मैं सेक रही थी गरम गरम। आदि को भूख लग रही थी, लेकिन मैंने ही रोक के रखा था, क्योंकि खुशी आ जाती है तभी। मैं दोनों खा लेते हैं अच्छे से। ये हो गया शाम का टाइम, तो आदि से बोल दिया चाय बनाने के लिए। आजकल पता नहीं क्यों आदि की ड्यूटी लगी हुई है, वैसे अच्छा भी लगता है। पता नहीं क्यों इसको टाइम जैसे देखा ना 5 बज रहे हैं, ये खुद पे खुद चला जाता है चाय बनाने के लिए। ट्यूशन चला जाए वो एक बात अलग है, नहीं तो इसको बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे फिर से हो गई इनकी शरारत शुरू, थोड़ी देर में ही लड़ते हैं। और लड़ोगे कब फिर? ये हो गया है शाम का टाइम। शाम को मैंने बनाई थी आलू मटर की सब्ज़ी और रोटी, और बनाई दोपहर में बनाई थी चटनी, वो भी रखी थी चटनी, लेकिन काफ़ी अच्छी लगी थी, दही वगैरह डाल करके बनाई थी तो बहुत टेस्टी लग रही थी। तो ये भी आ गए थे, तो इन्होंने फ़ोन कर दिया था पहले ही, 10 मिनट में आ रहा हूँ, तो मैं उसी हिसाब से तैयारी करने लगी थी।
यहाँ पे मैं रोटी सेक रही हूँ, ये खा रहे हैं गरम गरम। चटनी है और आलू मटर की सब्जी है और मूली है। तो फ्रेंड ये ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं आप सबसे एक नई वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ राधे राधे।